नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी को पता है आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम 22 दिसंबर को होने वाला है। आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड मोस्टली विद्यार्थियों ने देख लिए होंगे। अब आप सभी के सामने एग्जाम सेंटर है, आपके पास आपकी परीक्षा की डेट है और कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि अब रण बिगुल जो है वो बच चुका है। ऐसे मौके पर युद्ध जीतने के लिए, युद्ध में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले आपकी परीक्षा में, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। साथियों, समय बहुत कम है। आज से अगर आप देखें तो आपके पास 10 दिन से भी कम का समय है और तैयारी आपको अभी ऐसी लग रही होगी कि शायद आपने 50% 60% ही एक तरीके से करी है और कुछ टॉपिक जो है वो अभी आपने छुए भी नहीं है, ऐसा आपको फील हो रहा होगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है, सबके साथ हो रहा है, आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा। आपने पढ़ाई खूब करी है, लेकिन आप भी जानते हो कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनमें आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये टॉपिक तो अपने से नहीं हुए हैं। अगर वो टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते तो अब तक आपने कभी ना कभी पढ़े जरूर होते। तो पहली चीज तो ये, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर अगर आपने पढ़े हैं तो उन टॉपिक्स को आप इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हो। दो ही बातें हो सकती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो कौन से 3 काम हैं जिनको आप अगर करें तो आपके प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ना सिर्फ क्वालिफाई होगा आपका प्रीलिम्स, बल्कि आप उस पर एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। और आखिरकार जिनका प्रीलिम्स निकलता है उनमें से बहुत लोगों को, साथियों ये कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको खुद से विश्वास नहीं होता, उनका 2 3 4 5 नंबर से सिलेक्शन होता है, कईयों का तो एक एक से और उससे भी कम से साथियों सिलेक्शन हुआ है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों को वो तरीके सिखाने वाला हूं, वो चीजें बताने वाला हूं जो आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे स्कोर जो है वो एक तरीके से दिला सकते हैं। तो सबसे पहले वो 3 चीजें समझेंगे और उन पर क्या आपको करना है वो जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, आपके पास समय बिल्कुल लिमिटेड है हर एक चीज के लिए। बिल्कुल वही करें जो रणनीति के अकॉर्डिंग आपकी सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो 3 टॉपिक, 3 चीजें जिनकर हम साथियों एग्जाम टाइम पर, और सारे लोग लगभग एग्जाम के टाइम पर फोकस करते हैं। पहला कि वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं। अब इनको हम कैसे सिलेक्ट कर पाए, सर सबसे ज्यादा पूछे कौन से जाते हैं। तो साथियों जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने पढ़ा हिस्ट्री, अब जरा समझिएगा मेरी बात को। हिस्ट्री ये बहुत बड़ा है, आप जानते हो एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ने चले जाओ तो प्राचीन भारत में आपको बहुत लंबा समय लगेगा, और जबकि इसके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं भी नहीं। आप एग्जाम में पेपर उठाकर देखो, मैं ये नहीं कह रहा, पढ़ने के लिए सब है, सबने रहा होगा, आपने पूरी प्राचीन भारत पढ़ी है, लेकिन एग्जाम टाइम क्या करें कि एकदम दिमाग फ्रेश हो जाए और उतना ही पेपर में लगभग रिवाइज कर ले, और बाकी रिवीजन के तौर पर आप कुछ भी करते रहे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एंशिएंट की। तो एंशिएंट में जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें से पहला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न पक्का है आपका, लगभग लगभग हर एग्जाम में आया है। इसके बाद आपका मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी, ध्यान रखना ये 3 टॉपिक आपको प्राचीन भारत में पढ़ने हैं, ध्यान रखना 3 टॉपिक पढ़ने हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप पढ़ो पूरी वैदिक सिविलाइजेशन, आपकी आती है और सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो आने वाले क्वेश्चन है वो आप कर ले जाओगे, लगभग 99% कर ले जाओगे। इन टॉपिक्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप एक बार और रिवाइज कर लो, पेपर में आपके मार्क्स इन्हीं से ज्यादा बढ़ने वाले हो। चौथा हर्षवर्धन का चैप्टर है, जो आप सिर्फ 10 से 15 या 20 मिनट में उसको रिवाइज कर डालो। ध्यान रखना मेरी बात सुनना जरा, रिवाइज कर डालो तो प्राचीन भारत जो है वो आपका पूरा एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये रणनीति का पार्ट है। इसके बाद साथियों देन आप मेडिवल में आ जाओ। मेडिवल में आप जैसे ही आओगे साथियों, आपको पता है मेडिवल बहुत बड़ा है, तो इसमें साथियों मैं आपको बताता हूं आपको तैयार क्या क्या करना है मेडिवल में। साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक से 99% चीजें जो हैं वो एग्जाम में लगभग वो पूछ चुका है, 1% जो बची हैं वो आपके एग्जाम में अब आनी नहीं। तो इस टॉपिक से तो लगभग एक भी क्वेश्चन साथियों ना परीक्षा में अब बचा है जो आप सॉल्व ना कर पाओ। सेम साथियों इल्तुतमिश की ऐसी ही कहानी है। इल्तुतमिश में थोड़े कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप जरूर नजर मार लो। जैसे एक बार उसकी इक्तेदारी व्यवस्था को देख लेना, इक्तेदारी व्यवस्था के साथ उसके द्वारा जो उसकी रेवेन्यू सिस्टम में सुधार किया गया, जो उसने टंका और जीतल मुद्राएं चलाई। साथियों इसके साथ में उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो जरूर देख लेना। इल्तुतमिश की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जरूर देख लेना, जिसमें उसने केंद्रीय 3 मंत्रालयों को बनाया था, दीवाने रसालत, वजारत और साथियों इंशा। तो उनको देखकर जाओगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद बलबन के शासनकाल को अगर हम देखें तो बलबन में भी साथियों आप देखोगे तो बलबन की पॉलिसियां, सत्य, प्रतिष्ठा और न्याय का सिद्धांत एक बार पढ़ लेना। बलबन के समय एक बंगाल का विद्रोह हुआ था, वो देख लेना, तुगरिल ने किया था जो। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों, पूरा आप गुलाम वंश खत्म हो गया आपका।
इसके बाद जब हम सल्तनत काल में दूसरे आएंगे तो अलाउद्दीन का चैप्टर जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इससे पेपर में क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। मैं फिर कह रहा हूं, अलाउद्दीन का चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी में किसी को और नहीं पढ़ना, बाकी सब आप पढ़े हुए हो और एग्जामिनर को भी उतनी ही इंफॉर्मेशन है। इसके बाद फिर आओगे तुगलक में, तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक की जो पॉलिसियां हैं इनको एक बार आप जरूर नजर मार लेना, बाकी कुछ नहीं देखना, सिर्फ पॉलिसियां देखना है। फिर इसके बाद आगे आप चलोगे तो इसके बाद आपने जैसे आगे बढ़े तो तुगलक डायनेस्टी के बाद फिर आपके आ गए साथियों सैयद। सैयद में लगभग सारी चीजें आपकी कंफर्म है साथियों। इसके बाद लोधी डायनेस्टी में आओगे तो लोधी में भी सिकंदर लोधी को एक बार साथियों थोड़ा सा उसके बारे में देख लेना, क्योंकि उसका चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। बाकी चाहे कोई भी हो, बेलोल लोधी हो, इब्राहिम, इसकी जितनी कहानियां हैं, जितनी चीजें आपने सब लगभग पढ़ रखी। तो ये आपका सल्तनत काल खत्म हो गया। बाबर को पढ़ना नहीं, ज्यादातर चीजें आपने पढ़ रखी। हुमायूं पेपर में आएगा, आप कर लो जाओगे। बचा अकबर। अकबर को एक बार ओवरव्यू करते जाना, देखना पढ़ना सब कुछ है बट अकबर को अच्छे से पढ़ना है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जहांगीर की पॉलिसियां पढ़ लेना कि उसने नई कौन सी चलाई थी मनसबदारी व्यवस्था को लेकर। शाहजहां को, अकबर को और औरंगजेब को, मुगल काल में इन तीन को अच्छे से पढ़ के जाना। शाहजहां, अकबर और औरंगजेब, आपका काम जो है वो लगभग हो जाएगा। आधुनिक भारत में अगर हम बात करें तो ये ट्रिक आधुनिक भारत पे नहीं लगेगी, ध्यान रखना। आधुनिक भारत में मोस्टली आपको सारे टॉपिक जो हैं वो रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत में किसी को कुछ पता नहीं होता कितने क्वेश्चन वो पूछ दे। पिछली बार जैसे था आधुनिक भारत में लगभग 9 क्वेश्चन थे और वो टॉपिक वाइज डिसाइड नहीं कर सकते। गवर्नर जनरल से भी क्वेश्चन था, नेशनल मूवमेंट से भी था, विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों से था। ऐसे करते आपका आधुनिक भारत पूरा लगभग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको भी पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम देना है वो जरूर ध्यान रखना है। मैक्सिमम एक दिन में आपको पूरा इतिहास ये समेटना है। अब ये आप समझो कैसे करना है। इसी तरीके से ज्योग्राफी में जब जाओगे तो जैसे नदियां हैं, पवन है, इनको थोड़ा सा देख के जाना। आप उत्तर प्रदेश सीसीएस का पेपर दे रहे हो, ये दिमाग में होना चाहिए। ज्योग्राफी में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, विश्व में अगर हम देखें तो विश्व में जैसे ज्वालामुखी वाले चैप्टर से आता है, घास के मैदान से क्वेश्चन आता है। विश्व में जब हम देखते हैं तो सौर मंडल वाला पूरा सौर परिवार एक बार देख कर जाना, उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आए हुए हैं। इसके बाद अगर भारत की ज्योग्राफी की बात करें तो भारत की ज्योग्राफी में साथियों एक चैप्टर है जनगणना का, जो इकोनॉमी में भी मिलता है ज्योग्राफी में, ये जरूर देख कर जाना, इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें साथियों पर्यावरण एनवायरमेंट की, तो उससे बहुत आते हैं। ज्योग्राफी में एक चैप्टर आपका मिलेगा आपको उद्योग का, कृषि का और व्यापार, ये तीनों देख कर जाना, ये यूनिट है पूरी, ये आपको देखकर जाना। इकोनॉमी में बैंकिंग को देखकर जाना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखकर जाना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके बाद शेयर बाजार, बीमा, ये टॉपिक देखकर जाना और साथ में करंट की जो योजना है इनको देख लेना। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो टॉपिक मैं बता रहा हूं जो मेरे सामने मेरी डेस्क पर लिखे हुए हैं, मैंने इनको पूरा एनालिसिस किया है, इस बेसिस पर बता रहा हूं। पॉलिटी में जो है वो साथियों अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक अच्छे से पढ़ के जाना। फिर अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है वो देखने हैं, वो भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके करने हैं। ध्यान रखिएगा, नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। इसके बाद फिर आते हैं हम साइंस पर। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री को छुओगे भी नहीं तो काम चल जाएगा, बस बायो अच्छे से रिवाइज कर लेना। डिसीज, विटामिन, जितने आपके साथियों हमारे आज के पर्यावरण से जुड़े हुए रोग हैं, ये सब देख कर जाना, बहुत पूछे जाते हैं। बायो में आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है साइंस वाले पोर्शन में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें साथियों आपका करंट अफेयर का पोर्शन, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पिछले 1 साल का करंट अफेयर अच्छे से, और 7 से 8 महीने का लगभग आपको करंट अफेयर्स पीछे और दूसरे साल का जो 2023 का है वो भी ओवरव्यू मेन घटनाएं करके जानी है। तो ये करंट अफेयर्स के लिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है ये आपका पेपर 1 के लिए था, ध्यान रखना। ये सटीक रणनीति है, फॉलो करोगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इसमें नो डाउट। और ये होगा कैसे 1 हफ्ते में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। प्रैक्टिस पेपर फुल लगाएं, रोज 1 पेपर लगाना है एक्यूरेसी चेक करने के लिए, ये जरूर करें। सीसेट के लिए आपको पूरा ध्यान देना है, 1 पेपर अब रेगुलर सीसेट के लिए भी 2 घंटे का आप सेट कर लो, तो 2-2 4 घंटे आपको ये देने ही देने, इसमें कोई मतलब कुताही नहीं करनी, ये समझ लो। इस समय 1 हफ्ते अगर आप जॉब करते हो तो जॉब छोड़ करके या उससे टाइम लेकर के साथियों 1 हफ्ते के लिए ब्रेक लेकर के भाई फोकस करके अब देना है। दूसरी बात मैं आपको और एक बता दूं कि ये सब कुछ जो मैंने जीएस पेपर 1 के लिए बताया है उसको मैं आपको कैसे कराने वाला हूं, क्योंकि मेन जीएस पेपर 1 में आपको दिक्कत ज्यादा आती है। तो उसके लिए साथियों अब टॉपिक वाइज कल से महामैराथन क्लासेस चालू कर रहा हूं। रात में ध्यान रखना, सभी लोग महामैराथन क्लासेस स्टार्ट होंगी जो आप सभी लोगों के लिए रेगुलर चलेंगी, आपके इसी प्लेटफॉर्म पर ध्यान रखना।
जीके जीएस के सारे टॉपिक जैसे हड़प्पा सभ्यता, गुप्त काल, सूर्यवंश, क्रांतिकारी आंदोलन, विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। तो शुरुआत जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनके रिवीजन से करेंगे। हर एक सब्जेक्ट को हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस इनको कवर करते हुए हर एक टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, कमर कस लो। कल से आप सभी लोगों को रात्रि में साथियों ध्यान रखिएगा, एक शानदार सी मैराथन क्लास मिलेगी जो संभवतः 8 बजे से स्टार्ट होगी। तो कमर कस लेना, दिल लगाकर मेहनत करेंगे और सफलता को इस बार प्राप्त करके आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।